अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, कुलश उस्मान के देखने और चाहने वालों को एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन किराम, क़िस्त 188 ने मदाहों को बहुत हर्ट किया क्योंकि ये क़िस्त उस्मान और उनकी कबीले पर काफ़ी भारी पड़ा। जहाँ एक तरफ बुरहान और अलाउद्दीन की दुश्मनी और फिर अलाउद्दीन का कबीला छोड़ना, वहीं दूसरी तरफ बाला का उस्मान से नाराज़ होना। उस्मान बे की दो अहम सिपाही बुरहान और जारकुतई के दरमियान इख्तिलाफात और बात बात पर आपस में लड़ना, कबीला छोड़ने के बाद अलाउद्दीन और गोंचा का मंगोलों की हिरासत में होना, और सबसे दर्दनाक गम हलीमा का कई से छलांग लगाना, जिसने न सिर्फ उस्मान और बाला को रुलाया बल्कि मुझे यकीन है कि आपकी आंखों से भी आंसू बहा होगा। तो नाज़रीन किराम, हलीमा के हवाले से इस वीडियो में मैं आपके साथ बिल्कुल कन्फर्म खबर शेयर करूँगा, और वो खबर ये है कि हलीमा बिल्कुल सही सलामत और ज़िंदा है। अब आप ये सोच रही होंगी कि क़िस्त 188 में तो उसने कितनी बड़ी कई से छलांग लगाई और उस्मान और बाला ने कितनी चीखी मारी और ज़ारो कतार रोई, तो अब अगर हलीमा ज़िंदा है तो वो सब क्या था। तो नाज़रीन किराम, इस हवाले से मैं आपके साथ 4 छुपे राज शेयर करने जा रहा हूँ, जिसके बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि वाकई हलीमा ज़िंदा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो शुरू करते हैं। नाज़रीन किराम, जैसा कि क़िस्त 188 के आखिर में आपने देखा कि हलीमा एक बड़ी सी गाय के पास खड़ी थी और वहीं से छलांग लगाना चाहती थी, मगर उस्मान और बाला उसे इस बात पर राज़ी कर रहे थे कि प्यारी बेटी, माजी ख़त्म हो गया, अब तुम हमारे पास आओ और कूदने की गलती कभी मत करना। मगर नाज़रीन किराम, अगर आपने यहाँ पर एक पॉइंट नोट नहीं की हो तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, जब उस्मान हलीमा को कायल और छलांग लगाने से रोक रहे थे तो वो आहिस्ता आहिस्ता हलीमा की तरफ बढ़ रहा था और फिर ये भी कहा कि मेरे और तुम्हारे दरमियान सिर्फ 5 कदम का फासला है। अब होगा ही कि हलीमा उसकी बातों को माने और ख़ुद उनके पास आ जाए, या फिर उस्मान साहब उन्हें बातों में लगाकर उन्हें अचानक पकड़े। इसी तरह बाला और उस्मान की नाराज़गी भी ख़त्म हो जाएगी। और जैसा कि हमने देखा कि हलीमा ने छलांग लगाई है, तो ये हकीकत नहीं बल्कि उस्मान या फिर बाला की ख्याल होगी, मगर मुझे ये 100% यकीन है कि ये बाला की सोच होगी। अब अगर हलीमा ने सचमुच छलांग लगाई हो तो उसको ज़रूर कोई ना कोई ऐसा सहारा मिल गया होगा जिसकी वजह से वो मरने से बच गई होगी, मगर उन्हें चोट लगी हो। क्योंकि क़िस्त 189 के ट्रेलर में हमने फातिमा को नदी के किनारे जड़ी बूटियाँ तलाश करते देखा। अब चूंकि अलाउद्दीन कबीले में नहीं है तो वो हलीमा के इलाज के लिए वही जड़ी बूटियाँ तलाश कर रही होगी जो अलाउद्दीन ज़ख्मियों के लिए इस्तेमाल करते थे। जैसा कि क़िस्त 189 के ट्रेलर में हमने देखा कि सूफिया उस्मान साहब के कबीले में है, जिसका मतलब ये है कि उस्मान साहब के साथ अब भी उसका इत्तेहाद यानी मुआहिदा बरकरार है, जिससे ये बात वाज़ी होती है कि हलीमा ज़िंदा है, क्योंकि सूफिया के साथ मुआहिदा इस शर्त पर हुआ था कि वो हलीमा उनकी हवाले करेगी। अब अगर हलीमा मर चुकी होती तो क्या उस्मान साहब उनके साथ अब भी मुआहिदा बरकरार रखता? बल्कि हरगिज़ नहीं। और मुआहिदा तो दूर की बात, बल्कि उसी जगह पर उनका खात्मा करता, क्योंकि ये सब उसी की वजह से हुआ है। क़िस्त 189 के ट्रेलर में न तो हलीमा को दिखाया गया बल्कि न ही किसी के मुँह से हमने उसका तस्करा सुना। अगर तो हलीमा मर चुकी होती तो ट्रेलर में ज़रूर उसी दिखाती, जबकि इसके बरक्स ट्रेलर में उस्मान साहब और ख़ासकर बाला को हमने इस हवाले से बहुत मुतमईन देखा जब बाला अपनी खेमे से निकली और सूफिया से ये कहा कि हमने मजबूरी में आपसे समझौता किया था, लेकिन मेरी सब्र की भी एक हद है सूफिया। तो सूफिया के साथ अब भी मुआहिदा बरकरार रखना इस बात की वाज़ेह सबूत है कि हलीमा ज़िंदा है। तो नाज़रीन किराम, आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए साथ में हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।